नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश कुमार स्वामी है जी। ग्राम बाड़देवथला, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। आपने किस चीज़ की खेती कर रखी है यहाँ पर? ये चप्पल टिंडा है, चप्पल कद्दू बोलते हैं इसको, चप्पल टिंडा है। हाँ हाँ। और ये 7 बीघा का है अपना पूरा कंप्लीट। तो आपने किस वैरायटी को चुना है आपकी ये? देखो सर, ये वैरायटी है जो 4 बीघा के अंदर तो है लक्ष्मी का है, 3 नंबर वाला जी। फिर बाद में है 2 बीघा है इसका दामिनी का है। और ये जो 10 बेड हैं ये डॉन 17 पाउजा का है। अच्छा, तो 3 वैरायटी आपने 3 वैरायटी देखने के लिए भाई कौन सा क्या रहता है ज़्यादा। अच्छा, रिजल्ट देखने के लिए लगाया रिजल्ट आपने? देखने के लिए पहली बार किया है क्या यहाँ पर? हाँ, चप्पल टिंडा पहली बार किया है मैंने। अच्छा। हाँ, पहले कभी तो लगभग कितने बेड लगाए हैं आपने? बेड बेड है 80 बेड है। टोटल 80 बेड है? बेड है, 60 मीटर का एक बेड। पूरे मल्चिंग के साथ में? पूरी मल्च है, 1 मीटर वाली मल्च है। तो इस मल्चिंग का क्या फायदा है? मल्चिंग का सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट ये है कि इसमें वायरस की शिकायत बहुत कम रहती है जी। पेड़ को टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए टेम्परेचर उपलब्ध करवाता है ये। और खरपतवार नहीं होती है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होती खरपतवार? कुछ भी खरपतवार नहीं होती, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एक बार भी मैंने गोज नहीं की, इसकी निनानी नहीं की। अच्छा, तो तैयार है। ये खर्चा अलग कट गया आपका? पूरा कट गया। मतलब खरपतवार बहुत ज्यादा हो जाती है लगभग जगह पर। कम से कम 20,000 की मजदूरी लग जाती है इसके अंदर, खरपतवार हो जाती तो 2 बार तो निनान करनी पड़ती। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इन्होंने अपना ही एक अलग दिमाग लगाकर खरपतवार को रोकने के लिए मल्चिंग लगा रखी है, जिससे कि इनका जो खरपतवार को हटाने के लिए जो मजदूरी लगती है वो उन्होंने बचा ली। खर्चा तो उसमें कम ही हुआ है, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन देने के लिए ये भी एक ग्रोथ अच्छी हो पौधे की, इसके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। और मल्चिंग के अंदर ड्रिप लगा रखी है आपने? ड्रिप है, हाँ। तो पूरे खेत में ड्रिप सिस्टम लगा रखा है? खेत में ड्रिप सिस्टम। आप पानी का सिस्टम बताओ, इसमें पानी कितने दिन से देते हो? ये बिना पानी वाली खेती है। बिना पानी की खेती? हाँ। इसके अंदर मतलब आप हद से हद 10 घंटे पानी में मैं इसको पूरे को कर लूँगा। 10 घंटे? 10 घंटे पानी के अंदर टोटल 10 घंटे, यानी 3 कितने महीने? मैंने आधे घंटे से ज्यादा पानी नहीं दिया इनके। ये 28 दिन की हो गई। हाँ। और 2 महीने के अंदर तो बेच करके मैं इसको दूसरी फसल बो दूंगा। 2 महीने 2 महीने की टोटल फसल हो गई? टोटल फसल ये 60 दिन की। तो 2 महीने में लगभग 10 घंटे पानी के अंदर 10 बिना घंटे पानी वाली खेती है। बिना पानी की खेती। दोस्तों देख सकते हो आप, ये जो इन्होंने चप्पल टिंडा लगा रखा है। तो सर जी, आपको ये खेती करते हुए कितना समय हो गया? देखो, हम तो किसान परिवार से हैं, वे तो बचपन से ही करते हैं जी। और जैसे पढ़ाई कर रहे थे तो खेती भी पापा मम्मी के साथ साथ करते थे। अब खुद पे जिम्मेदारी आ गई तो अब थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ करने लगे जी। लगभग ऐसे मानो कि मेरे को 15 साल तो कंटिन्यू मेरे को करते हो अपने दम पे ये करना, खेती करना, टिंडा भी लगाना, टमाटर लगाना, तरबूज लगाना, हजारा लगाना, मिर्ची लगाना, ये हम करते हैं जी। ये करते हैं। चप्पल टिंडा पहली बार है। तो ये कितनी सब्जी दे देते आपको? ये देखो, मैं तो पहली बार लगाया हूँ। लेकिन मेरे को ये बता रहे हैं कि बीघा की 20 से 25 क्विंटल ये माल। 20 से 25 क्विंटल माल। तो एक बेड में कितना ज़्यादा है? एक बेड के अंदर मेरा अनुमान, जब मेरे अब माल तैयार हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे 1 क्विंटल माल देगा ये। 1 क्विंटल एक बेड से? 80 क्विंटल हो गया जी। तो कब तक दे देगा ये? ज़्यादा मैक्सिमम तो ये मानो आप तो 3 तोड़ तो मैं बराबर गिनूंगा, 80 क्विंटल। जी। अच्छा। ये मैं पिछले बार इसमें टमाटर थे मेरे, वही लक्ष्मी का टमाटर था मेरे। 1 शॉट एक टाइम का ही था, 1 दिन का बोया हुआ था कंप्लीट। मैंने 700 क्विंटल माल दिया इसके अंदर। यानी कितनी जमीन है ये? 7 बीघा का पूरा। 7 बीघा में? 7 बीघा में मैं 700 क्विंटल माल दिया है। अच्छा, पर क्विंटल 1.5 एकड़ हो गई। अच्छा। पर बीघा के 100 क्विंटल माल दिया है। और मेरा टारगेट यही भी है, जो हमारे खेती वाले वो हैं दुकान वाले, वो ये कह रहे हैं कि 50 क्विंटल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा मैं इसके अंदर जी प्रोडक्शन में। तो आप ये बताइए, इसको लगाने के लिए सूटेबल जो टाइम है, कब लगानी चाहिए इसको, और कब इसका यानी जो रख रखाव है वो भी बता दीजिए आप। सबसे बेस्ट टाइम है इसको 25 सितंबर बाद में इसका लगाना चाहिए जी। 25 सितंबर बाद में, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर में भी ये थोड़ा रोग आने की संभावना रहती है। तो यानी बरसात के जाते ही? बरसात जैसे ही एंड हो, जमीन को तैयार करके और फिर लगा दो। अच्छा। और 20 सितंबर के आसपास, 20-25 सितंबर के आसपास लगा दो। ये 20-25 अक्टूबर को प्रोडक्शन चालू कर देगा और 25 नवंबर को ये एंड हो जाएगा। सर्दी जैसे आएगी 60 दिन के अंदर 25 नवंबर में ये खत्म हो जाए। उसके बाद में आप जो लगा दो, गेहूँ लगा दो। अच्छा। और आगे की सब्जी लगाना चाहते हो वो लगा दो। तो आपने जो ये लगाए, तो आपको कोई समस्या वगैरह आई स्टार्टिंग में लगाए तो? कोई भी समस्या नहीं है मेरे को। तो जैसे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर बीट डाल दो, बुरकी की बीट डाल दी, पिलाव विलाव चलवा के, रूटावेटर चला के इसको तैयार करके, और फिर ये खाद वगैरह उसके अंदर डाल दी बेडों के अंदर। फिर ये नलकी बिछा दी, ड्रिप लगा दी, और फिर मल्च लगा दी। और हम तो कोई मजदूरी नहीं, हम तो घर वाले खुद के खुद ही कर लिए धीरे धीरे। 3-4 दिन के अंदर तो तैयार जो भी करके किसान भाई इस खेती को करना चाह रहे हो उसके लिए 3 दिन के अंदर उग जाता है ये।
लगा दिए ना, चौप दिए, पा दिए, 3 दिन के अंदर ये 3 दिन के अंदर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। 3 दिन के अंदर, ये 10 दिन में तो ऐसे लगता है जैसे महीने की फसल हो गई। अच्छा, हाँ, ये पोजीशन है। तो जो भी किसान भाई ये फसल आपकी है जो करना चाह रहा है, उसके लिए कोई सुझाव आप अलग से देना चाहोगे? सुझाव यही है कि सबसे पहले सुबह शाम, यानी सुबह ना आए तो शाम को तो खेत में आना ही, मॉनिटरिंग जरूरी है। आप हाँ, इसको हाँ। देखोगे नहीं, और जी। किसी की गाइडेंस में करो आप। हाँ हाँ, जो भी आप जिसे भी दवाई वगैरह ले रहे हो, खेती की खाद बूस लेते हो, उसको आप उसके गाइडेंस में करो। जी। उसको डेली, यानी कि हर 5 दिन में 7 दिन में उसको विजिट करवाओ, पूरे हाँ, खेत में दिखाओ। यानी कि इसके अंदर ये है कि मक्खी मच्छर का थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। वो सफेद मच्छर आता है, ये है ना इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ बैठ गया वो, यहाँ आके बैठ गया, डंक लगा गया आगे, तो ये पूरा ही पेड़ नष्ट हो गया। वो चूसता है बैठ कर, रस को चूस लेता है, रस को जैसे ही चूसता है उसकी बैक्टीरिया आ जाती है। अच्छा, थ्रिप्स तो होता है। लगभग वो पूरे पौधों में फैलना ये शुरू हो बिल्कुल जाएगा। क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल। जी, ये मच्छर, मक्खी मच्छर तो होना ही नहीं, तब तो जाकर के ये, हाँ ये बात मैं कह सकता हूँ, यदि टिंडा आपका सुरक्षित है, बढ़िया है, और 10 से 15-20 का आपको बाजार मिल रहा है, तो हकीकत में यह है कि मतलब इसके मुकाबले कोई फसल नहीं है। अच्छा, तो एक प्लांट पे कितनी सब्जी हो जाती है लगभग? ये एक प्लांट में 10 किलो 10 किलो प्रोडक्शन देगा। देखना, ये मत तोड़ूंगा कि इसको दूसरे दिन मेरे को वापस ऐसे कैसे लग जाएगा। तो एक का वजन कितना होता है लगभग? एक का मेरे हिसाब से 250-300 ग्राम के आसपास, किलो के अंदर ये 5 या 6 सकते हैं। यदि अपन क्वालिटी हल्की तोड़ेंगे तो बाजार ज़्यादा मिलेगा। मोटा तो ये इतना हो जाता है, किलो के अंदर 2 ही चढ़ेंगे जी, लेकिन अपने को तोड़ना है ये साइज, तो ये साइज तोड़ेंगे। अब आज गए, मेरा दोस्त लेके गया, एक थैली लेके गया आज 32 रुपये का बाजार मिला है उसको, और मैं तोड़ूंगा परसों। तो परसों ये संभावना है कि मेरी यहाँ से मैं बढ़ूंगा और सिक्कर जाएगी 35 के लगभग बाजार के मिलने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज की खेती, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।